मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब माता रानी अपने लोक अपने धाम को प्रस्थान करने वाली है, नवरात्रि समाप्त होने वाले हैं। और इसे भी आप अवश्य ही जान लीजिए कि किसी भी दिव्य शक्ति के आगमन का और उनके प्रस्थान का समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अब ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, माता रानी के अनुष्ठान और ध्यान के समय प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर आज का यह विशेष और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तैयार किया गया है। जी हाँ बंधुओं, महामाई माँ भद्रकाली ने जो हमें अनुभूतियां दी हैं, उनके आधार पर हम आपको यह कह सकते हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर एक ऐसी चीज पड़ी है जो भयंकर अपशगुनी है, तांत्रिक है, नकारात्मक है और आपके ऊपर माता रानी का भयंकर क्रोध बरसाने वाली है। जी हाँ बंधुओं, जैसे ही आप इस कार्यक्रम को देखें और उसके बाद आपको इस चीज को उठाकर घर से बाहर फेंक देना है। और यूं ही नहीं फेंकना है, क्योंकि यह नकारात्मक चीज है। इसके अंदर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है जो आपके घर को प्रदूषित कर रही है, जीवन को नकारात्मक कर रही है। तो यदि आप यूं ही इसे छू लेंगे उठाने के लिए, फेंकने के लिए, तो यह आपको स्वयं को भी दूषित कर देगी, आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। तो ऐसी नकारात्मक चीजों के साथ क्या करना चाहिए, क्या है वैदिक विधान, क्या है इसकी मिटाने की, समाप्त करने की सही पद्धति, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। इस एक भयंकर चीज के बारे में भी आपको बताएंगे और आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप इस चीज से जल्द छुटकारा अवश्य प्राप्त कर लें, वरना आपकी बर्बादी तय है। क्योंकि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और एक बार यदि माता रानी आपसे क्रोधित हुई तो फिर आपका जीवन तो बर्बाद हो ही जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर जो माता रानी का, माँ भद्रकाली का सुरक्षा कवच बना हुआ है वह हट जाएगा और सुरक्षा कवच हटते ही भयंकर नकारात्मकताएं आपके ऊपर धावा बोल देगी। जी हाँ बंधुओं, यह बिल्कुल सत्य है और पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, इसलिए इन चीजों को आजमाएं ना। कहने का मतलब यह है कि इन बातों को जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें हल्के में मत लेना, पूर्ण गंभीरता के साथ इन बातों को समझना और जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अभी इसी वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा देना। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसी सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली क्रिया के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में 100% गारंटी के साथ धन वर्षा होगी। यह जो क्रिया है यह इतनी शक्तिशाली है कि यह माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आप तक लेकर आएगी और आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त कर देगी। अब ऐसा कैसे होगा और इस कार्य के लिए बाधाएं क्या हैं? तो बाधा यही एक चीज है जो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी है और इसे आपको हटा देना है। क्योंकि जब तक नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण आपके आसपास तैयार बना रहेगा, यानी आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा, तब तक दैवीय कृपा भी आपको सुख नहीं दे पाएगी, आपके जीवन को बदल नहीं पाएगी। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलनों का, गणितीय आकलनों का सहारा लिया है। साथ ही साथ यह कार्यक्रम माता भद्रकाली की कृपा पर आधारित है, यानी कि उनके द्वारा दी गई शुद्ध अनुभूतियों पर आधारित है। जब हम अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद जब ध्यान में बैठते हैं, तो माता रानी हमें कुछ महसूस कराती हैं, कुछ आभास दिलाती हैं और उन आभासों के आधार पर हम ज्ञान को स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम उस ज्ञान को आपको देने के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है यह स्वयं माता रानी ही तैयार करवा रही हैं आपके हित के लिए। इसलिए यह कार्यक्रम आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि याद रखना कि देवी देवता सीधे तौर पर आकर कुछ भी आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यह उनका बात करने का तरीका नहीं है। देवी देवता आपको जो संकेत देंगे उन्हीं में आपके जीवन के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ विशेष ज्ञान और बदलाव लाने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई, क्योंकि शिष्य के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्वयं देवी देवता गुरु के रूप में आकर शिष्य को ज्ञान देते हैं। यानी कि शिष्य के जीवन में जो बदलाव हैं
उनके माध्यम गुरु होते हैं और उनके कारक देवी देवता बनते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि यह आपके जीवन की व्यथा और कथा को अच्छी तरह से बताता है। आपके जीवन के विशेष अध्ययनों पर आधारित है। आप इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, क्योंकि आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। कोई बाहर से नहीं आएगा और आपको कोई चमत्कार करके देकर चला जाएगा। जो भी है आपके जीवन से जुड़ा है, आपको ही उसका समाधान ढूंढना होगा। मार्गदर्शन देना हमारा काम है, वह हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो उम्मीद है बंधुओं कि आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में आप अंत तक अवश्य ठहरेंगे। चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखें, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। उनकी रक्षा की आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी और आपकी रक्षा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ आप इस चैनल कार्यक्रम पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी अवश्य करना है, क्योंकि हम आपको विशुद्ध ज्ञान से अवगत कराते हैं और शुद्ध दैवीय कृपा आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। जैसा कि हमने आपसे कहा कि दैवीय शक्तियां जब इस मृत्यु लोक में आती हैं, कुछ समय तक विचरण करती हैं, तो उनके आने का समय और जाने का समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो जब तक वे इस मृत्यु लोक में रमण कर रही हैं, संपूर्ण काल ही उनको समर्पित होता है और बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्रारंभ की और अंतिम जो समय होता है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस समय में यदि आप कोई गलती कर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जो कृपा है देवी देवताओं की वह आपके ऊपर से हट जाएगी। और जब देवी देवता जा रहे हैं उस समय यानी विसर्जनम के समय पर आप यदि कोई गलती कर बैठेंगे तो फिर निश्चित तौर पर जो आपके ऊपर आवरण है वह लंबे समय तक हट जाएगा और आपको भयंकर नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ बंधु, तो सबसे पहले आप इन बातों की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सारी बातों को समझना। अब ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर यानी कि माता रानी जब जा रही हैं उस समय अंतिम समय पर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ये 2-3 चीजें हैं, तो सबसे पहले तो आप इन्हें ही हटा दीजिए। सबसे पहली चीज कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े कचरे के ढेर यदि आपके घर के दरवाजे पर यानी आपके घर के 10 फीट के दायरे में लगे रहते हैं तो आप उन्हें किसी भी प्रकार से हटवाइए। आपके घर का मुख्य दरवाजा साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा कि आपके घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने यानी जब आप अंदर आते हैं तो सामने वाली दीवार पर यदि कोई शीशा लगा हुआ है तो आप उसे तुरंत हटवा दीजिए। जी हाँ बंधु, यह भयंकर नकारात्मक होता है और आपके घर में सारी बाहर की नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच कर लेकर आएगा। याद रखना कि ज्योतिष में और वास्तु में शीशा को चुंबक की तरह देखा जाता है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब उसी दिशा की ओर होना चाहिए जो सकारात्मक दिशा होती है और मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ शीशा भयंकर नकारात्मक माना जाता है। तो पहले तो आप इसे हटवा दीजिए। तीसरा कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने यदि कोई भारी भरकम सामान रखा रहता है, जैसे कोई गाड़ी पार्क कर देता है तो वह गाड़ी आप हटवा दीजिए, या फिर कोई बड़ी टंकी रखी है या कोई और भारी सामान रखा हुआ है तो उसे भी आप हटवा दीजिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये चीज़ें भयंकर नकारात्मक होती हैं। इसी प्रकार जंग लगा कोई सामान आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने पड़ा रहता है, जैसे कोई पुरानी टूटी फूटी मशीनरी है, कबाड़ है, उसे भी आप अवश्य हटवा दीजिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में प्रवेश करवा सकती हैं। जैसे कि यह साफ सफाई का समय चल रहा है, आप देखें कि आपके घर के सामने, आपके मुख्य दरवाजे के सामने यदि कोई किसी प्रकार का अपने घर का टूटा फूटा सामान डाल जाता है, खास तौर से कोई टूटा फूटा फर्नीचर है, शीशा है, कांच है, या फिर फटे पुराने कपड़े या उनकी थैली कोई डाल जाता है, तो फिर आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि यह उसके घर की नकारात्मकता है जो उसने तो निकाल दी है, लेकिन यह आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। अब एक बात याद रखना बंधुओं कि हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कोई भी भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा जब आपके घर में प्रवेश करती है
तो उसके प्रवेश करने का एकमात्र तरीका आपके घर का मुख्य दरवाजा होता है। बाकी कहीं से भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा घर की बनी हुई संरचना के अनुसार होता है। घर की जो संरचना होती है वह इस प्रकार बनी होती है कि बाहर और अंदर जाने के लिए केवल मुख्य दरवाजे का ही प्रयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से मुख्य दरवाजे का प्रयोग बाहर और अंदर जाने के लिए आप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऊर्जाएं भी अंदर और बाहर होती हैं। और याद रखना कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वे स्वयं आपके जीवन में और आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, वे माध्यम बनाकर किसी न किसी के साथ प्रवेश करेंगी। यानी कि या तो आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगी या आपके घर के किसी अन्य सदस्य पर हावी हो जाएंगी। किसी न किसी पर हावी होने के बाद वे आपके घर में प्रवेश करेंगी। इसीलिए आपने यह भी देखा होगा कि पुराने जमाने में गांव देहातों में लोग अपने मुख्य दरवाजों का बहुत तगड़ा इंतजाम करके रखते थे। दरवाजों के आसपास हमेशा स्वास्तिक बनाते थे और पंचशूलक अवश्य लगाते थे। दरवाजों पर ओम अवश्य लिखवाया जाता था, जो कि ईश्वर का अक्षरी स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ साथ अपने घर के मुख्य दरवाजों पर शेरों की या फिर हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी रखवाई जाती थी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजा जो होता था वह धातु का नहीं होता था। उसकी जो दहलीज होती थी वह पत्थर की या लकड़ियों की बनाई जाती थी। दरवाजे भी, चौखट भी लकड़ियों के ही बनाए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो लकड़ी है या पत्थर है ये ऊर्जा के कुचालक होते हैं। किसी भी प्रकार की ऊर्जा इनसे पार नहीं जा सकती है। तो इसका प्रभाव भी जीवन में देखा जाता था। लोगों पे चाहे उस समय धन दौलत कम हो, लेकिन उनकी जरूरतें भी कम होती थीं और कम में भी लोग बड़े ही प्रेम के साथ रहा करते थे, एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर जुड़े रहते थे। लेकिन ठीक इसके उलट आज के समय में जब लोगों के पास पैसा भी है, जरूरत का ढेर सारा सामान भी है और सारी सुविधाएं भी हैं, मोबाइल फोन है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी लोगों के मन में चैन नहीं है। सकारात्मक ऊर्जाओं का अभाव है। दो लोग घर में हैं तो वे दो लोग भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। इतना आपसी मनमुटाव व मनस्यता बढ़ चुकी है। यह सब इसी की वजह से है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी अब सब जगह रहने लगा है, घरों में तो खास तौर से, क्योंकि अब लोग धातुओं के गेट बनवाते हैं, चौखटें भी धातुओं की बनवाते हैं। तो इस वजह से नकारात्मक ऊर्जाएं आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, इन्हें भेद जाती हैं। तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आपको पहले देखना है अपने घर के दरवाजे पर, और यदि पड़ी मिलें तो इन्हें तुरंत हटा देना है। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिन्हें आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी होना ही नहीं चाहिए। यदि ये चीज़ें रहेंगी तो आप वैसे ही दुखी रहेंगे। एक बात याद रखना कि आपको ना केवल अपने घर को बल्कि अपने द्वार को यानी अपने दरवाजे को भी निगरानी रखनी है, साफ सुथरा रखना है। पुराने जमाने से ही आप देखते होंगे कि लोग जितना ख्याल अपने घरों की साफ सफाई का रखते थे, उतना ही ख्याल अपने घर के दरवाजों का भी रखते थे। रोशनी की सही व्यवस्थाएं की जाती थी और बहुत सफाई रखी जाती थी, पानी छिड़का जाता था, चौक वगैरह पूरे जाते थे और दीपक भी जलाए जाते थे सुबह शाम। अब धीरे धीरे ये परंपराएं गायब हो गई हैं, जिस वजह से लोगों में व्याकुलताएं भी अब बढ़ती जा रही हैं। खैर, अब हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं, जरा इन चीज़ों के बारे में आप विचार करिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज़ के बारे में जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर हर हालत में अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा देना है, क्योंकि यदि आपने उसे नहीं हटाया तो माता रानी जाते जाते भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपको भयंकर श्राप दे जाएंगी। अब श्राप देना क्या होता है? श्राप देना यही होता है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर से हट जाएगी, और वही है माता रानी का श्राप। यूं ही किसी को वैसे देवी शक्तियां श्राप नहीं देती हैं, नाराज अवश्य हो जाती हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, कभी भगवान भी किसी से नाराज होते हैं? तो आप समझिए कि भगवान किसी से प्रसन्न तो होते हैं ना। जब प्रसन्न हो सकते हैं तो नाराज क्यों नहीं हो सकते हैं? जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उस इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। इसी प्रकार जब भगवान नाराज होते हैं तो इंसान के जीवन में दुख ही दुख भर जाते हैं। अब नाराज होने का यहाँ पर मतलब यह नहीं है कि भगवान आपके जीवन में विनाश लीलाएं करेंगे, आपको परेशान करेंगे, नहीं, बस इतना करेंगे कि आपके ऊपर से अपना सुरक्षा कवच हटा देंगे। और इसी बात का इंतजार कर रही हैं तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं। और जब ऐसा होगा
तो वे तुरंत आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जो आतंक होगा, जो परेशानियां होंगी, जो विध्वंस होगा, वे नकारात्मक ऊर्जाएं मचाएंगी। जी हाँ बंधु, तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि लोग विशेष पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ में मूर्तियां भी लाई जाती हैं, नारियल भी लाया जाता है जिसे श्रीफल कहते हैं, और हवन आदि भी कराया जाता है। अब होता ऐसे में यह है कि कभी कभी लोग मूर्तियां लेकर आते हैं और जब वे खंडित हो जाती हैं तो उन मूर्तियों को यूं ही कहीं पर फेंक देते हैं, दरवाजों पर फेंक देते हैं या फिर कचरे में भी फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं फेंकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग फेंक भी देते हैं। तो शास्त्रीय विधान यह कहता है कि देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर भले ही अब खंडित हो चुकी है या आपके उपयोग में नहीं आ रही है, आपने कोई नई मूर्ति ले ली, नई तस्वीर ले ली, बड़ी तस्वीर ले ली, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब वह खराब हो चुकी है, उसे यूं ही फेंक दिया जाए। उनका विसर्जन करना पड़ता है। या तो उन्हें जल विसर्जित करिए या फिर उन्हें किसी पवित्र वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। अब लोग नहीं समझते इन बातों को, तो यूं ही फेंक देते हैं चीज़ों को। कभी घर में इधर उधर रख देंगे और बाद में बच्चे खेलेंगे तो उनको ले जाकर तोड़ फोड़ कर यहाँ वहाँ फेंक देंगे। तो अब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर यदि देवी देवता की कोई मूर्ति या फिर कोई तस्वीर टूटी फूटी खंडित हालत में पड़ी हुई है तो आपको देखना है और उसे वहां से हटा देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दिव्य ऊर्जाओं के कोप के भाजन बन जाएंगे। इसी के साथ साथ जो पूजा पाठ में नारियल चढ़ाए जाते हैं, उन नारियलों को तोड़ने के बाद उनके ऊपर का जो खोल होता है, जटाएं जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें भी हवन की अग्नि में जला दिया जाता है। या फिर वे भी निर्माल्य हैं तो उन्हें भी जल विसर्जित करना चाहिए। लेकिन लोग उनका प्रयोग समझते नहीं हैं। इनको प्रयोग करने के बाद बस यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं। तो यदि कोई श्रीफल भी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है तो इसे भी आपको हटा देना है। तो इन दो चीजों को आपको देखना है, यानी कि किसी के यहाँ कोई विशेष पूजा पाठ हवन आदि हुई और उसमें बचा हुआ कोई निर्माल्य है और उसे यदि कोई किसी पॉलीथीन में, किसी थैले में भरकर आपके दरवाजे पर रख गया है, फेंक गया है, तो उसे आपको तुरंत हटा देना है। इन्हें यदि आप नहीं हटाएंगे तो दैवीय कोप आपके ऊपर आएगा। तो अब आप इन्हें कैसे हटाएंगे, इसके बारे में भी आपको विचार करना है। यदि कोई तस्वीर है देवी देवताओं की, यदि कोई मूर्ति है, श्रीफल है या फिर कोई हवन आदि की सामग्री है, पुष्प वगैरह हैं, तो आप इन्हें उठाकर एक थैली में भर लीजिए। उसके बाद आप किसी बहते हुए जल में जाकर इन्हें विसर्जित कर दीजिए। तो यदि आप ऐसा कर देते हैं तो इससे आपके जो देवी देवता हैं वे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आपने उन चीजों को व्यवस्थित किया है और जो भी इंसान व्यवस्थाएं बनाता है ईश्वर उसे बहुत प्रेम करते हैं, यह बात याद रखना। इसी के साथ साथ यदि कोई अपने घर का टूटा फूटा फर्नीचर का कुछ सामान, साफ सफाई का सामान आपके घर के दरवाजे पर फेंक जाता है तो उसे आपको वहां से जरूर हटवा देना है। उसे आप जो मर्जी वैसे फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं, उसका कोई विधान नहीं है। चाहे तो आप उन्हें एक जगह इकट्ठा करके आग भी लगा सकते हैं, यानी जलाकर भस्म कर दें। अब आपको यह भी देखना है कि नवरात्रि का जो अंतिम समय होता है उस समय पर तांत्रिक भी बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो किसी प्रकार की छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करके भी आपके जीवन में और घर में नकारात्मकता ला सकते हैं। तो यह विषय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप यह देखें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर नवरात्रि के अंतिम दिन या उसके बाद कोई तांत्रिक वस्तु तो नहीं पड़ी है। तांत्रिक वस्तु क्या होती है, इन्हें आप ध्यान से समझिए। किसी जानवर का कोई दांत या कोई हड्डी या फिर कोई नाखून और साथ ही साथ कुछ बाल यदि पड़े हैं, समझ जाइए तांत्रिक है। साथ ही साथ इनके सिंदूर भी अवश्य होगा, यानी कि ये चीजें पूजित की हुई दिखाई देंगी, इनके साथ कोई क्रिया की गई होगी। साथ ही साथ कपड़े की कोई पोटली लाल या काले रंग की पड़ी है तो सावधान हो जाइए। इसी के साथ साथ लाल मिर्ची के बीज भी पड़े दिखाई देते हैं तो सावधान हो जाना। और यदि नींबू जिसमें लौंग लगी हो या वह काटा गया हो और उस पर सिंदूर भी लगाया गया हो, यदि यह भी दिखाई दे तो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना। इसका मतलब यह है कि किसी ने जानबूझकर कोई बड़ा तंत्र आपके घर के मुख्य दरवाजे पर किया हुआ है।
एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमको बहुत समय पहले, लगभग 1 साल पुरानी बात हो गई है, उस समय बड़ी डरी हुई हालत में जानकारी दी, यानी हमसे मिले और आकर हमें बताया कि गुरुजी, हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर आज सुबह जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें एक चौक मिला। यानी चौक पूरा गया था और उसके बीचों बीच कटा हुआ एक नींबू था और लाल कपड़े की एक गुड़िया बनाई गई थी और सिंदूर वगैरह भी वहाँ पर पड़े हुए थे। कहने का मतलब यह है कि उनके घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत ही शक्तिशाली बंधन क्रिया की गई थी। फिर हमने कुछ जरूरी समाधान उन्हें बताए तो उन्हें इन सब चीज़ों से मुक्ति भी प्राप्त हो गई। अब मुक्ति उन्हें इतनी जल्दी इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने समय रहते इन क्रियाओं का जवाब दे दिया। बीमारी यदि छोटी होती है तो उसका इलाज भी बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन यदि रोग पूरी तरह से फैल जाए और उसके बाद आप उसका इलाज करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे से छोटा रोग भी फिर बड़ी मुश्किल से ही ठीक हो पाता है। इसलिए ये तंत्र मंत्र भी जो होते हैं ये किसी बीमारी से कम नहीं होते हैं। यदि आपको इनके संकेत शुरुआत में ही मिल जाएं तो तुरंत इनका समाधान कर देना चाहिए। अब तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई चीज यदि आपको मिलती है तो उसका क्या समाधान है? बंधुओं, इन चीजों को कभी भी अपने शरीर से ना छुएं, डंडे से भी ना छुएं। कुछ लोग कहते हैं कि डंडे से एक तरफ खिसका देते हैं गुरुजी, कैसा रहेगा? तो डंडे से भी ना छुएं, डंडा लाठी बिल्कुल दूर रखें। बस आपको करना इतना है कि पेट्रोल लाएं और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करें और इसके ऊपर लकड़ियां रखकर और पेट्रोल डालकर अच्छी तरह से पेट्रोल डालें और आग लगा दें। इतनी जोर से आग लगाएं कि ये चीजें भस्म हो जाएं। यदि आप यह कर देंगे तो इन चीजों का तोड़ वहीं के वहीं हो जाएगा। क्योंकि जब कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो वह तुरंत अपना काम शुरू नहीं करती है। लगभग 24 से 48 घंटों तक वह क्रिया वहीं पर स्थापित रहती है। उसके बाद वह अपने लक्ष्य को भेदती है, यानी अपने लक्ष्य की ओर चल देती है। जिस इंसान के लिए की गई है उसके पास पहुंचेगी और जिस घर के लिए की गई है उस घर में प्रवेश कर जाएगी। तो 24 से 48 घंटों के भीतर यदि उसे अग्नि से भस्म कर दिया जाए तो उसका जो प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। तंत्र मंत्र से जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी प्रकार का कागज पर बना हुआ कोई यंत्र हो सकता है जिसे पूजित किया गया हो, किसी भी प्रकार की मटकी हो सकती है, मिट्टी का कोई छोटा मोटा घड़ा हो जिसके अंदर कुछ भरा गया हो, नारियल भी हो सकता है जिसे छेद करके उसके अंदर कुछ भरा गया हो और उस पर सिंदूर वगैरह लगाकर उसका लेपन करके पूजन करके रखा गया हो। यानी कि किसी भी प्रकार की तांत्रिक सामग्री का यदि आपको शक महसूस हो तो उसे आपको एक ही कार्य करना है कि तुरंत उसे भस्म कर देना है। भस्म होते ही उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि 24 और 48 घंटों से ज़्यादा का समय हो गया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि तांत्रिक शक्ति शुरुआत में बहुत अधिक शक्तिशाली प्रभाव डालती है, फिर भले ही बाद में धीमी हो जाए लेकिन शुरुआत बहुत जोरदार होती है। तो फिर इसके कई प्रभाव देखे गए हैं जीवन में, जैसे कि आकस्मिक कोई बड़ा घाटा हो जाना, आकस्मिक घर में कोई बड़ा रोग आ जाना, अचानक से पता चलता है कि अरे ये तो बहुत भयानक रोग हो गया किसी को, या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाना। जी हाँ बंधु, कई तरह के और भी प्रभाव होते हैं। कोई बड़ा सामाजिक लांछन लग जाना जो जीवन भर एक दाग बनकर बना रहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है, सतर्क रहना है। और ये जो समय होते हैं जब नवरात्रि का अंत होता है या प्रारंभ होता है, खास तौर से अंत होता है, वह समय इन कार्यों के लिए बहुत ही खास होता है, विशेष होता है। ऐसे समय पर ही इन कार्यों को किया जाता है। तो ऐसे में आप सतर्क अवश्य रहें। बंधु, जो भी जानकारी हमने आपको दी है वह माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित है, इसलिए हमने जो चीजें आपको बताई हैं वे निश्चित तौर पर आपके मुख्य दरवाजे पर हैं। उनमें से कुछ न कुछ अवश्य पड़ा हुआ है, आपको बारीकी से जाकर मुआयना करना है और समझना है। लापरवाही बिल्कुल मत दिखाना। इन चीज़ों के बारे में और इस जानकारी के बारे में यदि आपने लापरवाही दिखाई और अनदेखी कर दी तो इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। तो अब आप अपने मुख्य दरवाजे का आकलन करिए और पता लगाइए और जैसा हमने बताया है उसी प्रकार से इन सामग्रियों का वहीं के वहीं समाधान कर दीजिए, तो आप सुखी रहेंगे, परेशानियां आपको छू भी नहीं पाएंगी और माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। सारी बातें हमने आपको विस्तार से बता दी हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है।
मिलते हैं अगले विशेष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।